एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आज हम पहुंचे हैं पालम में रिजिट जिम में। वहां पे देखेंगे जिम में क्या क्या फैसिलिटी है। और इस जिम ने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन दिए, बहुत सारे एथलेटिक दिए। एक अमित पहलवान है जो यहीं से निकले हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो जिम के संचालक हैं संपत सर, उनसे बातचीत करेंगे कि जिम में क्या क्या फैसिलिटी है, कब जिम खुलता है, कैसे ट्रेनर वगैरह रखा जाता है और ट्रेनर की फैसिलिटी जो सुबह से लेकर शाम तक जिम खुलती है सब जगह है। और फीस क्या है और क्या डिस्काउंट है डिफेंस वाले पर्सन के लिए या जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए क्या डिस्काउंट रखा है, सर से वो भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे अच्छी बात है कि पालम में एक ऐसी जिम है जहाँ पे सारे आदमी बॉडी बना सकते हैं। बिल्कुल। जहाँ भी देखोगे पार्क की सुविधा नहीं है। बिल्कुल जी। और छोटे बच्चे हो या बड़े हो, महिलाएं, दोनों के लिए है ये जिम। ये बहुत अच्छी है जिम है। यहाँ पे चाहे छोटा सा बच्चा हो उसको जिस हिसाब से गाइड करना है। बहुत सारे हमारे पास बच्चे आते हैं जिनकी वजह मतलब ये लॉकडाउन के दरमियान खान पीने की वजह से थोड़ा उनका ओवरआउट हो गया है। तो स्कूल जा गए हुए बच्चे, तो उनके लिए थोड़ा हम जैसे एक्टिविटीज़ कराते हैं। उनको कोई एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको कोई हम एक्सरसाइज एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाए, फिजिकल मेंटेन रहे उनका। बिल्कुल, ताकि ऐसे उनको थोड़ा बेटर फील हो। ताकि हम अगर उनको वेट ट्रेनिंग कराएंगे, हो सकता है इन फ्यूचर में उनकी हाइट वगैरह की रुकने का भी चांसेस है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। सर तो जिम का कुछ इसका भी क्या एज लिमिट रहता है कुछ? जैसे कि जिम का कोई एज लिमिट है कि 15 साल का 16 साल के बच्चे को नहीं कराना है, जैसे कुछ ऐसा होगी? अगर फिटनेस रहना है, अगर आपको फिट रहना है, 12 साल 13 साल के बाद आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के लिए 12-13 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो आपको पता है आज से 5 साल के बच्चे को ही स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है ताकि आगे चल के वो स्ट्रांग होकर उस वहाँ तक पहुँच गए। कंपटीशन ज़्यादा है। बिल्कुल, आज के टाइम में बहुत टफ हो चुका है। और आज के टाइम में ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे टेक्निक अपनाए जा रहे हैं। पहले पुराने ज़माने में हम मान के चलिए जोर आजमाइश के ऊपर ये करते थे। आजकल जोर आजमाइश नहीं, टेक्निक के ऊपर ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है बच्चों को। मतलब ये खान पीन का भी काफ़ी सर आपको देख रहे हैं, पहले दूध दही का खाना था, आज पूरा प्रोटीन पे आ गया है। बिल्कुल, आदमी को पहले दूध दही क्या होता था, पच जाता था क्योंकि उतनी मेहनत होती थी। आजकल किसी के कोई मेहनत करना नहीं चाहता। अगर कोई मेहनत करेगा तभी वो दूध दही पचेगा। आपको ही पता होना चाहिए दूध के अंदर जैसे कैल्शियम, घी वगैरह सारे होते हैं। घी को पचाना इतना आसान नहीं है। और प्रोटीन क्या है, उसमें से जो मलाई छट जाता है, जो रॉ दूध होता है उससे प्रोटीन बनता है। सर उससे प्रोटीन बनता है, जो बॉडी होती है उसके लिए दूध दही भी तो चाहिए। वो दूध दही हमारे जितने सारे हमारे प्लेयर्स हैं वो दूध दही जरूर खाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक आपने डाइट शेड्यूल बना दिया होगा? बिल्कुल, उनका जिस हिसाब से गोल है उस हिसाब से उनको सेट कराया जाता है। सर हमने देखा, हमने बातचीत की, हमने मोहित भाई से बातचीत की कि बहुत सारे एथलेटिक यहाँ से निकले हैं। भाई अमित है यहाँ पे जो एक्चुअली जो जिम का ओनर है वो मोहित सोलंकी है सर। और उनका भाई विशाल है सर। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे टीम के मेरे ख्याल में अच्छे प्लेयर जो है, जो नामी प्लेयर है, कम से कम 150 है जिम के अंदर, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं जो मेडल मार रखे हैं। और इस जिम में आते हैं, उनका रहना, उनके खाने का, उनका बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है जिम की ओनर है वो एक पैसा नहीं लेते हैं। मेरे जितने सारे स्टूडेंट अगर कहीं से भी दूर दूर से आते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। सर मैं भी एथलेटिक बन जाऊँ, मेरा फ्री? बिल्कुल, आप आइए, कोई नहीं, आपके लिए फ्री है। अगर आप हकीकत में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं आपके लिए जिम। सर मैं एक दिन आया था सर वैसे, बिल्कुल, उसके बाद रुक गया था। नहीं आइए, जरूर आइए सर। जैसे कि सर एक बात बताओ, कितनी एक्सरसाइज होती होंगी बॉडी बनाने के लिए? लोग पूछते हैं कि मैंने देखा सर, मैंने जो नजफगढ़ की जिम में भी दौरा किया, वहाँ भी एक संदीप वत्स हैं, काफ़ी एथलेटिक अच्छे खिलाड़ी हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज है। मेरे जैसे होते हैं ना सर सुबह शाम वाले, वो सोच रहे हैं एक दिन में बॉडी बन जाए। नहीं बन सकता क्योंकि देखिए बॉडी बनाना ये एक आप सोच लीजिए एक छोटा सा लोहा है, अगर हम उसको कांटा बनाना है पहले उसको तपाना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, तब वो लंबा होकर कांटा बनेगा। आप सोने और लोहार वाली बात कर रहे हो? बिल्कुल जी। जब तक उसको साइड एंड से पिटाई नहीं होगी आप किसी चीज़ को ये नहीं कर सकते। उसके लिए टाइम लगेगा। 4 दिन के अंदर किसी की बॉडी नहीं बनेगी, 1 साल के अंदर किसी की नहीं बॉडी बनेगी। सर हमारी एक मुहिम है, स्पोर्ट्समैन हो, जब नया स्टार्टअप करो
जो देश के काम आए वो आगे बढ़े। तो हम ये चाहते हैं कि हर वीक में हमें एक एक्सरसाइज दिखा दीजिए, हम उसको उस पर डालेंगे ये अपने YouTube बिल्कुल चैनल पे। बिल्कुल। आप आज हमें कौन सी दिखाने वाले हो आप? अमित भाई के साथ में आप कौन सी आज दिख रही है? अमित अभी कर रहा है शोल्डर की एक्सरसाइज। ये अमित है जो ये शेरू क्लासिक में चैंपियन रहा है और मिस्टर वर्ल्ड में चैंपियन रहा है। सर। और इधर एक अमित है, 2 अमित है मेरे पास। सर। और इसने दिल्ली के अंदर ऐसे कोई मेडल नहीं है जो इसने नहीं मारा। तो सर मतलब मेडल लेने के लिए अमित ही नाम होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, अमित नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अभी फिलहाल अमित नाम से मेरे पास 4 स्टूडेंट है। नहीं तो वो एक सर, वो एक आपके लिए नहीं, यूनिक इस हो तरह गया का ना। नहीं है। सर नहीं, ये जस्ट जोक मतलब एक टाइप बहुत तरह के, जैसे फिलहाल अभी 2 बंदे हैं जिनका अमित है, सर। और जिम के ओनर जो हैं उनके भी 2 भाई हैं, उनके नाम भी अमित है। सारे मेडलिस्ट हैं। नहीं, उन दोनों में से एक पावर लिफ्टर है और एक ऐसी है इनका भाई है, मगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। हाँ जी। सर तो सर आप हमें थोड़ा सा बताइए, अमित सर के साथ हम चलेंगे कोई भी एक एक्सरसाइज और सर से भी बातचीत करेंगे। आज की दुनिया में मतलब मेंटेन करना शरीर एक मतलब एक बोलते हैं लोहे के कांटे की तरह हो गया है, पता है, शरीर मेंटेन होता नहीं। आपको फ्रंट राइज रोड से फ्रंट राइज करके दिखाएगा सर अमित। ये नमस्कार अमित भाई, एक बार अमित भाई का पूरा ऊपर का शरीर दिखा दे लोगों को, तभी पता चलना चाहिए कि बॉडी की क्या होती है। इसको रख दे, वो स्टैंडिंग पोज लेके क्वार्टर करके खड़ा। भाई साहब को सर कितना टाइम लग गया इतनी बॉडी बनाने में? ये मेरे पास लॉकडाउन से पहले 2018 से सर के पास जिम में आ रहे। 2018 में यानी 4 साल की मेहनत की है ना, तब जाके शरीर बना है। मेरे साल में और बेटर हो सकता है। लॉकडाउन में हाँ जिम वगैरह बंद हो गया, हाँ वो 4-5 महीने का जो अपना लॉकडाउन था तो उसमें जिम बंद हो गया, लेकिन कंटिन्यू। सर कितने, भाई साहब नमस्कार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। ये पूरी मसल पूरा बना दिया है सर ने, पूरा मेहनत कर दिया। हाँ बताइए कुछ। सर की पूरी गाइडेंस है, जो भी है तो सर A to Z। मैसेज दो, क्या करें, ये सोते रहते हैं मेरी तरह, मैं भी सोता हूँ। ना मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी जिम करिए, स्टार्ट कीजिए कैसे भी करके। जो आपके जिम में कोई भी कोच है तो उनके अंडर में ट्रेनिंग कीजिए, ताकि वो आपको राइट न्यूट्रिशन और आपको राइट कोचिंग दे सके। मैंने सुना है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है 40-50 घंटे खा जाता है, ये सच है क्या? हाँ बिल्कुल, खा जाता है? टाइम का कोई लिमिट नहीं है, खाने का कोई लिमिट नहीं है, खाने की भी कोई लिमिट नहीं। बस जैसा आपका गोल होता है वैसे आप डाइट मेंटेन कीजिए। जैसा गोल होता है और जैसा सर की जो एक्सरसाइज कराते हैं उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं और उसी हिसाब से कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो सर अभी मान लो आपका इस बार कितना प्लान है, कितने मेडल और लेके आना चाहिए? इसका एक्चुअली क्या है कि हमने एक ही इसका टारगेट लेके चले हैं। इस बार एक बड़ा स्टेज है। पिछली बार ये 6th प्लेस रहा है, इस बार हमने टॉप 3 की टारगेट लेके चले हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड की प्लेयर उसमें खड़े रहेंगे। तो इसकी हाइट में मिनिमम नियर अबाउट 70 से 80 बच्चे आएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो अगर उसमें अगर टॉप 3 आता है तो आप समझ सकते हैं ये कितना लेवल के। हम तो उम्मीद करते हैं सर भाई पहले ही नंबर पाएगा। नहीं देखिए, मैं हमारी एक टारगेट ये है, हम चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे मेरा लड़का हो, चाहे मेरा स्टूडेंट हो, ये अगर इतनी दूर से आते हैं, हम किसी को झूठी तसल्ली देते जैसे दूसरे के पास अरे तेरे को प्लेस दिला देंगे, तेरी गोल्ड मेडल है, हम उस तरह का नहीं करते, नहीं बोलते किसी को। मेहनत मास्टर का काम होता है। देखिए मास्टर का काम होता है पढ़ाना, एग्जाम तक सेंटर तक छोड़ना है। सेंटर के अंदर वो क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा क्या करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। जितना पढ़ा होगा वो ही करे काम करेगा। सेम वैसा ही है, हमारा काम है इसको तैयार करके स्टेज तक लेके जाना। स्टेज के ऊपर देखिए ये एक इस तरह का गेम है, पूरा साल मेहनत करो, आपको सिर्फ 10 मिनट मिलेगा स्टेज पे, ओनली 10 मिनट। अगर आप अच्छे हो तो आपको और आधा घंटा टाइम मिलेगा। अगर अच्छे नहीं प्रिपरेशन कर रखे, साल भर का मेहनत बेकार, फिर 1 साल तैयारी करके दूसरा जाओ। बिल्कुल, अगर सेम चैंपियनशिप खेलना है तो 1 साल और वेट करिए। वो क्लास का रूटीन हो गया अभी 12 महीने में एक बार। हाँ तो सर एक एक्सरसाइज करके दिखा देंगे सर? अब ये जो है आपको रॉड से फ्रंट राइज करके दिखाएगा। सर आप इस साइड प्लीज। हाँ तो रॉड से फ्रंट राइज, एक ऊपर मत लेना, ऊपर मत लेना, नीचे भी एकदम। हमारे दर्शकों के मतलब यही है कि देखिए, चेक कीजिए सर की बॉडी को दिखाइए। क्या इस साइड होगी, इधर से स्टार्ट कीजिए, इधर से। हाँ अभी चेक करो। तो सर ये क्या एक्सरसाइज होगा? ये एक्चुअली क्या है कि ये डेल्टोइड का फ्रंट डेल्टोइड और इसका ट्रैप। सर आप ये देख सकते हो, बिल्कुल बाहर निकले हैं सर। ये इसके ऊपर हमारी देखिए स्पेशली इसी के ऊपर फोकस हो रहा है सर। ये दोनों के ऊपर फोकस हो रहा है सर ये फ्रंट राइज, इसलिए आप इसकी डेल्ट की रेसो और इसकी ट्रैप वगैरह देख सकते हैं सर। इस वजह से इसको फ्रंट राइज कराया जाए। ओके सर।
तो इससे मजबूत हो जाएंगे पूरे कंधे। कंधे मजबूत नहीं, इसकी फुलरनेस जितना हमें चाहिए, सर। बॉडी को हम नीचे भी नहीं लाते हैं ना ज़्यादा ऊपर लेते हैं। सर। इसका पोस्चर ये होना चाहिए, अगर आप यहाँ से उठाना है आपको, सर। आपको यहाँ से नहीं उठाना है। इधर से आप इधर ही करोगे तो बताओगे ना, तो वहाँ हाँ से देखिए, हाँ, हाँ। नहीं देखिए, ये जैसे सीधा उठा रहा है, देखिए सर। सीधा उठा रहा है। अगर ये यहाँ से उठाता तो ऊपर उठा सकता है, सर। ये यहाँ से उठा रहा है, इसको शोल्डर से उठा रहा है, और आपको शोल्डर से उठाएगा तो बंदा इससे ऊपर नहीं जा सकता। सर। तो इसलिए ये यहीं से आके यहीं रुकेगा। शोल्डर की रेशो आप देखिए कितना फुलर आ रहा है। खुल रहा है सर। हाँ जी, अगर ये नीचे ले आएगा, सर। देखिए थोड़ा नीचे लिया, ये देखिए ये ढीला हो गया, ढीला हो गया। डाउन हो गया, बिल्कुल ये देखिए डाउन हो गया। अगर इसको उठाएगा, ये देखिए, सर। अब ये देखिए इस पोजीशन में कितना उठा के रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये पोजीशन अकॉर्डिंग ही इसको कराया जा रहा है। सर ये कहीं साइंस में भी है क्या ऐसा कुछ भी, इतना वो खुलना चाहिए ऐसा कुछ? इसमें देखिए कोई साइंस की नहीं है, जितना मेहनत करेगा उतनी साइज बढ़ के जाएगा। ओके ओके। नहीं ऐसा है कि डेंजर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े साइज इसी का ही आया है। इसका जो लास्ट ईयर की कंडीशन, इससे अभी टाइम है हमारे पास 3 महीना, अभी 3 महीना पहले की ये फिजिक है। सर। आपको 3 महीने बाद दिखाएंगे इसका कितना बेटर हो सकता है। देखिए सर, हम तो हर वीक में या 15 दिन में आते रहेंगे। बिल्कुल। और और दिखाते इसका रहेंगे। एक फोटो में दिखाना चाहूँगा, ये 2017-18 में कैसा था, वो सामने फोटो लगी हुई है, आप वहाँ लेके उसको देख सकते कोई हो। इशू नहीं सर, हम ले लेंगे अमित भाई से, कोई बात नहीं। तो सर दूसरे एक अमित के भी चले जाते हैं, हाँ, थोड़ा आ सा जाइए। बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आप ऐसे ही मेंटेन करो और भगवान करे आप गोल्ड लेके आओ।